हाय स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। एंड व्हाट आर वी स्टडीइंग टुडे, एक बार ध्यान से देखिए। गवर्नर जनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगी। तो स्टार्ट हुए फर्स्ट गवर्नर जनरल। बेटा ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे पहले गवर्नर जनरल से। इसका मतलब हम बात करने वाले हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। ध्यान से देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देखते हैं। देखिए बच्चे, हम सारे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन अभी आपको देने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में फेमस क्या है? सब्सिडरी अलायंस। फेमस क्या है? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? एक बार ध्यान से देखिए। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि, जिसे सहायक सेना भी कहते हैं। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है? सहायक संधि, जिसे सहायक सेना भी कहते हैं। कि आप अब अंग्रेज है, अंग्रेज कह रहे हैं कि वो प्रोवाइड करेंगे सेना, आर्मी प्रोवाइड करेंगे किसको? प्रोविंसेस को। तो पहला प्रोविंस जिसके साथ ये अलायंस किया गया था, सब्सिडरी अलायंस प्रैक्टिस किया गया था, वो था हैदराबाद के साथ। तो हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद याद रखिएगा। सब्सिडरी अलायंस पहली बार किसके साथ प्रैक्टिस किया गया था? निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या चलाया था? सब्सिडरी अलायंस। समझ आ रहा है आप लोगों को? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, हमने नाम पढ़ा पहला। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हमने पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली। उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? उन्होंने सब्सिडरी अलायंस चलाया था। सब्सिडरी अलायंस जिसे हम क्या कहते हैं? सहायक संधि या सहायक सेना। आगे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो इसके बारे में क्या जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में? एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में कि वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। कौन है वो? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रैंक चेंज कर दिया गया। रैंक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहा, क्या बन गया? उस पद का नाम क्या कर दिया गया? उस रैंक का नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बारे में, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें। प्रोहिबिशन ऑफ सती। प्रोहिबिशन ऑफ सती। प्रोहिबिशन ऑफ सती विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। आपने पढ़ा है राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिंग मिलकर के सती प्रथा को खत्म कर देते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ सती इज डन बाय विलियम बेंटिंग। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ थग्स। एबोलिशन ऑफ थग्स। एबोलिशन ऑफ थग्स, ये भी किसने किया है? इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड एबोलिशन ऑफ थग्स। ठगी खत्म कर दी और सती प्रथा भी खत्म कर दी। किसने करवाई खत्म? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है उनका? लॉर्ड डलहौजी। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो आप अभी जानेंगे। स्टार्ट करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। सबसे पहली चीज आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, बॉम्बे टू थाने
पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी। बॉम्बे टू थाने पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी, तो ये किसने चलवाई थी? Who was responsible? Who was the man behind it? उसके पीछे थे लॉर्ड डलहौजी। तो फर्स्ट रेलवे लाइन क्या चलवाया पहले? फर्स्ट रेलवे लाइन कहां से कहां तक? बॉम्बे टू थाने। उसके बाद देखिए फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन चलवाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कहां से? कलकत्ता से। कहां तक? आगरा तक। कलकत्ता टू, फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ही डिक्लेयर्ड शिमला द समर कैपिटल। शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर करने वाले, शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर करने वाले, समर कैपिटल बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। शिमला बिकेम द समर कैपिटल। शिमला बिकेम द समर कैपिटल। किसने डिक्लेयर किया? लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा आपने अभी जैसे सब्सिडरी अलायंस पढ़ा था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, वैसे ही एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने सुना होगा नाम इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं विलय की नीति या फिर हड़प की नीति। अब नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा, आपने सीरियल्स देखे हैं रानी झांसी के ऊपर, आपने जो सीरियल्स देखे हैं उसके अंदर हड़प की नीति की बात होती है। कैसे? रानी झांसी का अपना कोई एयर, अपना कोई वारिस नहीं था, तो ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी राजा का अपना बच्चा, अपना लीगल वारिस कोई नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। कौन हड़प लेगा? ऑब्वियसली हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सहायक संधि, हम कह रहे हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये किसने चलाया था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये चलाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाने वाले कौन थे? और इसके अंदर चलाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इसके अंदर सबसे पहला प्रोविंस जो अंग्रेजों ने हड़प लिया था, सबसे पहला प्रोविंस जो अंग्रेजों ने हड़प लिया था वो था सतारा। विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा सब्सिडरी अलायंस, जो किसने चलाया था? वेलेस्ली। बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि सहायक, हम कह रहे हैं सहायक संधि किसने चलाई, तो हम क्या कह रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद हमने क्या कहा? विलय की नीति किसने चलाई? विलय की नीति चलाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अब जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के ऊपर। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिए। देखिए लॉर्ड कैनिंग, अब जैसे हम पढ़ रहे थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हम कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कौन थे वो? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिए एक बारी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हम कह रहे हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रैंक भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद आए वाइसरॉय। रैंक कौन सा आया? वाइसरॉय। वाइसरॉय, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके टाइम में 3 नई यूनिवर्सिटीज स्टार्ट की गई थी। इनके टाइम में 3 नई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। 3 नई यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? बेटा 1857 की बात है, हम लोग बात कर रहे हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, और हम बात कर रहे हैं मद्रास यूनिवर्सिटी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 3 नए यूनिवर्सिटीज खोले गए थे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, याद रखनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम का इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन के टाइम की इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो तो गया, लेकिन किसके टाइम पे इसे कैंसिल कर दिया गया? इवन वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ किसके टाइम पे है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे कैंसिल कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे कैंसिल कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये किसके टाइम की बात है? 1911 की बात है। ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम की बात है। कैपिटल क्या बन गई है अब हमारी? कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम की बात है। कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में बस एक ही बात है इंपॉर्टेंट। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 की ही बात है इनके बारे में। इनके बारे में जो फेमस बात वो ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान है, माउंटबेटन प्लान के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो माउंटबेटन प्लान में इंपॉर्टेंट क्या था? सिर्फ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जो पार्टीशन हुआ है देश का, वो किस प्लान से हुआ है? वो हुआ है माउंटबेटन प्लान से। माउंटबेटन प्लान से इंडिया और पाकिस्तान बन गए। अगस्त 1947 की बात है। माउंटबेटन प्लान से पार्टीशन हो गया था, बंटवारा हो गया था इंडिया का। इंडिया और पाकिस्तान बन गए। आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। और वीडियोस देखते रहिए, वेबसाइट विजिट करते रहिए बेटा। एग्जाम अपडेट्स भी मिलेंगे। विद्या गुरु की वेबसाइट है www.vidyaguru.in। अभी के लिए थैंक यू सो मच।